बंद तो बनाया। गाइस भाभी हो रही है तैयार। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रक्षा गुप्ता ब्लॉग। तो आज हम और सावित्री व्रत के लिए तैयार हो रहे हैं। ये गाइस मैंने वेदम कर दिए मांग तो जी बार दर कर दे बंदे ये करते हैं थोड़ी सी देर वाली कौन सी वाली पहनोगी? ये वाली छमछम वाली नहीं पहन दी। पहन लो ना, अच्छी लगती नहीं। है। सादा वाली दे दो। पहन लो प्लीज। हाँ छमछम करो। अरे फिर छमछम करूंगी पूरे क्या में। अच्छा लगेगा। तो वीडियो में छमछम नहीं आएगी। आज कंफ्यूज है मेरी मम्मी। अब हम पहुंच गए थे वट के वृक्ष के पास। फिर वहां पे मैंने करी अपनी पूजा की तैयारी। सबसे पहले मैंने जगह को साफ किया। रोक रोक के बना। उसके बाद मैंने चौक की तैयारी करी। फिर मैंने चौक बनाया। मुझे बनाना नहीं आता है, मैंने ऐसे ही बना दिया था। वाजा देखो। हम पहचान ना पा रहे तो हम देख कर आए को मम्मी देखो तो मैं लूंगी। और यहाँ पे मम्मी को मम्मी के पहचान की कोई सहेलियाँ मिल गई थी। समझ गए तो मम्मी उन्हीं से बातें करने लगी। और मेरी वेदू बार बार मुझे बुला रही थी। मैंने पहली बार ये व्रत रखा है शादी के बाद, तो मुझे इतना वो पता नहीं था कि कैसे क्या पूजा होती है। तो मैं जैसे जैसे सब सामान लेगी तो फिर भी कुछ ना कुछ भूल ही गई। मैं पूजा की व्रत की किताब ही भूल गई, फल भी भूल गई थी। बाद में मैंने इनसे फिर फल मंगाए। और इधर मैं अपना व्रत कथा भी सुनती जा रही थी फ़ोन में चला के, और अपना तैयारियां भी कर रही थी। लेकिन इतना कुछ होते हुए भी उसमें एक भारी दोष है जिसके सामने ये सभी गुण फीके पड़ जाते हैं। और वो दोष ये है कि उसका जीवन अल्प आयु है। 1 वर्ष की समाप्ति होने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद मुनि के मुख से ऐसा वचन सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा उदास हो गया। उनके मधुर स्वप्न नष्ट हो गए। नारद मुनि के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। ऐसा विचार करके उन्होंने सावित्री को समझाया कि ऐसे जैसा भी है मुझे उसके अल्प आयु होने से कोई हर्ष या विषाद नहीं। अब मैं पुरुष की तो बात ही क्या, देवराज इंद्र को भी स्वीकार नहीं करूंगी। कोई भी शक्ति मुझे इस निर्णय से डिगा नहीं सकती। मैं पुनः दृढ़ता पूर्वक सत्यवान ही मेरे पति हूँ। यहाँ मैंने गौरा मैया बनाई थी, उनको मैंने श्रृंगार और साड़ी भी अर्पण करी। अब मुझे ये नहीं पता गौरा मैया को करते कि सावित्री जी को करते हैं, पर जैसे जैसे मुझसे आया मैंने वो किया। भारी कष्टों को नहीं जाना है और इसीलिए उसने ऐसा विचार किया है। महाराज, आप अपने निर्णय पर पुनः वचन हर समय। फिर मैंने सिंदूर लिया। अपना सिंदूर नया ले गई थी घर से, वही सिंदूर मैंने गौरा मैया को लगा के फिर खुद लिया आशीर्वाद के रूप में। ऐसा होना ये बता वगैरह। लकड़ी काटने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष के ऊपर ही सत्यवान के सिर में भारी पीड़ा होने लगी। वो वृक्ष से नीचे उतर आया और सावित्री की चिंता पर अपना सिर रखना देख लिया। कुछ देर बाद सावित्री ने अनेक दूतों के साथ यमराज को हाथ में पाश लिए हुए देखा। पहले तो यमराज ने सावित्री को दक्षिण दिशा की ओर आश्रम की ओर चला। सत्यवान की माता पिता को भी नेत्र प्राप्त हुए और वे अपने आज्ञा
और सेवापरायण पुत्र वधू को न देखकर अत्यंत दुख। सभी अच्छे से बना। यहाँ मेरी वेदू बहुत परेशान हो गई थी, बाहर मुझे बुला रही थी, उसको भूख लग रही थी, इस वजह से बहुत चिड़चिड़ा रही थी। फिर पूजा खत्म होने के बाद मैंने परिक्रमा करे वटवृक्ष के। मेरे साथ फेरे लोगी क्या? बाबू नीचे आ जाओ तुम लोग हैं। पत्ते की वजह से मुझे लग रहा है मैं फिसल ना जाऊं। अब हम उठे ही जा रहे हैं, अब क्या हम कर बच्चा पूजा कर रहा है बेटा। अभी देखो इधर। कहाँ से है? कहाँ है कहाँ? आज एग्जाम है? हो गया पेपर? फिर मंदिर से हम आ गए थे, फिर घर पे आके मैंने इनका टीका किया, आशीर्वाद लिया, इनको भी फल वगैरह दिए। अच्छी तरह बना। ये लोग मुझे काफ़ी हंसी लगवा रहे थे, तो मुझे हंसी आ गई थी। उसके बाद मैंने इनको पंखा की हवा करी। इसी के साथ मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है। आपको मेरी पूजा कैसी लगी और ब्लॉग कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। बाय बाय।